हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हो रहा है इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। और दोनों के रिश्ते जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे निश्चित रूप से पूरी दुनिया चिंतित है। कोई भी पीस लवर व्यक्ति जो संसार में शांति देखना चाहता है, दो पड़ोसी देशों के बीच में हार्मोनी देखना चाहता है, प्रोस्पेरिटी देखना चाहता है, उसे दर्द होगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि भारत और पाकिस्तान कोई ऐरा गैरा कंट्री नहीं है। इट्स नॉट लाइक हमास और इसराइल, इट्स नॉट लाइक यूक्रेन और रसिया। बिकॉज भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल हुआ तो आपको मालूम है, हमें मालूम है, सबको मालूम कि कितना ज़्यादा विनाश हो सकता है। यही वजह है कि लोग चिंतित हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो भारत के साथ किया है, पहलगाम में जो हुआ है, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो निश्चित रूप से भारत इसका बदला लेगा। लेकिन मैं पढ़ रहा था और मैंने थोड़ा अध्ययन किया कि क्या ये मोदी जी के आने से भारत पाकिस्तान के रिश्ते में कुछ बदलाव आया है। क्योंकि इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है। मोदी पर आरोप लगते रहे हैं कि वह पड़ोसी देश के साथ लेकर नहीं चलते हैं। लेकिन जब मैं अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि 11 साल के दौरान ऐसे कई बार मौके आए जहां पर नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि दोनों देशों के बीच नॉर्मलसी बने, मोहब्बत बने, प्यार बने। लेकिन हर एफर्ट भारत जब भी किया है, उसका जो नतीजा है, एंड रिजल्ट है, वह टेरर अटैक के रूप में मिला है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ की जो आर्मी होती है पाकिस्तान की, वह अपने आप को सर्वोपरि मानती है। जब भी आर्मी को ऐसा फील होने लगता है कि सरकार हमसे बेहतर काम कर रही है या लोगों में सरकार के प्रति ज़्यादा आदर भाव बन रहा है, तो आर्मी कुछ ऐसा करवाती है भारत में जिससे कि पाकिस्तानी आर्मी न्यूज़ में आ जाए। फिर पाकिस्तानी आर्मी आवाम के पास जाए और कहे कि देखो, मैं हूँ सेवियर, मैं आपको बचाता हूँ, आपकी रक्षा करता हूँ। यही वजह है कि वहाँ की जो आर्मी है वह हमेशा यही चाहती है कि भारत के साथ रिश्ते खराब रहें। बहरहाल अभी जो हुआ है उसका बदला तो भारत लेने का प्लान कर रहा है और जल्द ही हम सब अवगत होंगे कि भारतीय आर्मी ने अपनी शक्ति दिखाई है, भारतीय सेना ने अपनी शक्ति दिखाई है। और हर बार ऐसा हुआ है। तो मोदी जी अपने कार्यकाल में लास्ट 11 साल में कुछ ऐसे मौके आए हैं जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले वो प्रधानमंत्री बनते ही अपने सभी पड़ोसी देशों और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को भी बुलाए थे। और नवाज़ शरीफ भी 26 मई 2014 को न्यू दिल्ली आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण जो सम्मेलन है उसमें भाग लिया। और दैट वाज सीन एज अ बिगनिंग कि यहाँ से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में बहुत सुधार होगा। और ऐसा कुछ लगा भी, कम से कम साल 2 साल तक तो ऐसा ही था। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री खुद लाहौर गए। प्रधानमंत्री दिसंबर 25, 2015, यानी जब तक उनका लगभग 1.5 साल हो चुका था प्रधानमंत्री बने हुए, तो वह नवाज़ शरीफ के उनकी जो ग्रैंडसन थे उसकी शादी में शरीक हुए, वहाँ खीर खाई और लाहौर से होते हुए फिर इंडिया आए। दैट वाज द बिग न्यूज़। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पाकिस्तान जाएंगे, वो तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को समझा, अपनी जिम्मेदारी को समझा। नो वन कैन ब्लेम हिम कि उन्होंने कोशिश नहीं की। तो जैसे ही लगा कि दोनों के बीच में एक बोन होमी, एक बंधुत्व डेवलप हो रही है नवाज़ शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, वैसे ही एक अनहोनी घटना घटती है जैसा कि हमेशा होता है। फिर उरी टेरर स्ट्राइक होता है जिसमें हमारे काफ़ी सारे जवान मारे जाते हैं। आपको डेट बता दूँ तो 18 सितंबर 2016 19 हमारे जवान मारे जाते हैं इस टेरर अटैक में।
और उसका बदला लेने के लिए कुछ दिन बाद ही 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक होता है। संभवतः ये पहली बार इतने बड़े लेवल पे और इसको पब्लिसाइज किया गया था कि किस प्रकार भारतीय सेना पीओके में जाके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके वहाँ जाकर टेररिस्ट को चुन चुन कर मारा। तो ये घटना याद दिलाती है कि देखिए किस तरह से दो प्रधानमंत्री एक साथ आते हैं, देश के रिलेशनशिप को एक करने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है। ये याद दिलाता है कारगिल की घटना भी, जब नवाज शरीफ भी उस समय भी प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे प्रधानमंत्री भारत के। दोनों रिश्तों को एक नई ऊंचाई तक ले गए। बस सेवा बहाल हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऐसा लगा कि कश्मीर इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसी दौरान उस समय के जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने कारगिल का षड्यंत्र रचा। लगभग 5 से 6 हज़ार मुजाहिदीन यानी टेररिस्ट को कारगिल में भेज दिया, जो भारत के हिस्सा था। उसके बाद जो हुआ हमें और आपको मालूम है। तो ये हर बार होता है, जब भारत गले लगाने की कोशिश करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान पीठ पे छुरा घोंप देता है। और यही देखा गया प्रधानमंत्री के मोदी का प्रधानमंत्री बनते ही 2014, 15, 16 के दौरान। तो दोस्तों ये समय बीतता गया और जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी इमरान खान को कांग्रेचुलेट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है, और इमरान खान ने भी रेसिप्रोकेट किया इन द सेम वे। लेकिन फिर से वही ढाल के 3 पात, फिर से इमरान खान के काल में ही पुलवामा की घटना घटी। हम सबको याद है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक बॉम्बर, जो कि फिदाइन कहते हैं, खुद बॉडी में बम बांध लेना या गाड़ी में बम लेकर आना, और हमारे जवान के जो सीआरपीएफ के जवान के गाड़ी जो थी उनको उड़ा दिया। फरकच्चे उड़ गए थे उसमें जवान के। दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई थी। लेकिन भारत ने बदला लिया। भारत ने फिर एयर स्ट्राइक किया बालाकोट में, ये भी पाकिस्तान में है। हालांकि पाकिस्तान इनकार करता रहा, लेकिन दुनिया जानती है कि लगभग 300 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए थे और कई सारे कैंप को एयर स्ट्राइक के दौरान उड़ा दिया गया था। दोस्तों बालाकोट की जो घटना घटी थी, जो एयर स्ट्राइक हुआ था, वो हुआ था फरवरी 26, 2019 को। तब से भारत ने एक स्टैंड क्लियर कर दिया था कि भाई आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मलाइज हो रिलेशनशिप, आप चाहते हैं कि दोनों देशों में प्यार बढ़े, बिजनेस बढ़े, तो भाई आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 26/11 की जो मुंबई घटना घटी थी, जो टेरर अटैक हुआ था, उसके जो मास्टरमाइंड थे, हाफिज़ सईद हो या फिर दूसरे टेररिस्ट हो, वो आज भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान ने एक्शन नहीं लिया। इसलिए भारत हमेशा से कहता रहा कि भाई आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है। तो रिलेशनशिप में इस दौरान कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं रहा कि डेली सीज फायर हो रहा है या एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को 79 लोगों पर, जो कि सिविलियन थे, अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी छुट्टियां बिताने गए थे पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में है पहलगाम, जिसको छोटा स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, मिनी स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पर 79 लोगों को चुन चुन कर, उनका धर्म पूछकर, हिंदुओं पर गोली चलाकर उनको मार डाला। दोस्तों 26 लोगों की जान गई। तो ऐसे में भारत क्यों ना बदला ले? निश्चित रूप से भारत बदला लेगा। लेकिन पाकिस्तान आज तक समझ नहीं पाया आज़ादी के बाद से कि वो करना क्या चाहता है, वो जाना किधर चाहता है। उनके जो ग्रोथ की 2 चक्के हैं, एक वहाँ की सरकार, दूसरी आर्मी, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। समस्या ये है। अब चूँकि ऐसा पड़ोसी देश है हमारा, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, इससे भारत का नुकसान हो रहा है। भारत विकास की गाड़ी में बहुत तेज़ चल रहा है, लेकिन इन ऐसे देशों की वजह से भारत की इकोनॉमी को भी नुकसान होगा अगर युद्ध हुआ तो। हालांकि हम आशा कर सकते हैं कि फुल फ्लेज वॉर ना हो, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर है,
दुनिया नहीं चाहेगी, एंड वर्ल्ड हैज़ अ कीन इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यही वजह कि यूएन के जो चीफ हैं उन्होंने कल पाकिस्तान के पीएम को फ़ोन किया, शहबाज शरीफ को, और भारत के विदेश मंत्री को भी फ़ोन किया। हालांकि यूएन चीफ को आजकल कोई तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि यूएन चीफ चीखते रह गए इजराइल और हमास के युद्ध में, पर इजराइल ने नहीं सुना, ना हमास आज तक सुन रहा, आज तक बंधकों को रिहा नहीं किया। यूक्रेन रसिया में हमने देखा कि यूएन चीफ को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इवन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनको भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो अब जो सारांश कहानी की ये है कि दुनिया नहीं चाहेगी, दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं, भले भारत पर ना दबाव बनाए पर पाकिस्तान पर दबाव बना सकती है। मुझे चाइना के अलावा ऐसा कोई देश नहीं दिख रहा है जो पाकिस्तान के साइड खड़ा हो सकता है, या थोड़ा बहुत चांस है कि ईरान उनका साइड ले, लेकिन भारत के साथ देने के लिए अमेरिका है, रसिया है, पूरा यूरोप है, ऐसी शायद ही कोई कंट्री हो जो इंडिया के साथ ना हो। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत के पास चुनौती नहीं है, अगर फुल फ्लेज वार हुआ तो चुनौतियां हैं। चाइना, फिर बांग्लादेश, अभी रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, इस लिहाज से भी सिचुएशन बहुत ही फ्रेंडली नहीं है। लेकिन बावजूद इसके एक बात तो तय है कि बदला लिया जाएगा, और हम सब जल्द ही देखेंगे कि जो भी टेररिस्ट और उनके मास्टर्स इन्वॉल्व थे पहलगाम टेरर अटैक में, उनको सज़ा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।